हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू माय चैनल एक्सेल योर इकोनॉमिक्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम योर इकोनॉमिक्स इन सेशन 2020 एंड 21 फॉर क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th। तो बोर्ड ने क्या रिलैक्सेशन दिया है, कितना परसेंट, जो बात कर रही थी बोर्ड 30%, 33% कोर्स रिड्यूस होगा, तो उस पे कितना खरा उतरा है बोर्ड, ये हमको समझना है। तो क्या क्या बोर्ड ने डिलीट कर दिया फ्रॉम योर बुक इन इकोनॉमिक्स इन 11th एंड 12th। यू ऑल नो वेरी वेल पहले क्या आता था, तो मुझे इसमें इतना बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं क्या क्या पोर्शन डिलीट हो गए हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं फॉर दिस ईयर ओनली। रिमेंबर वन थिंग, ये एडवांटेज सिर्फ इस साल के बच्चों के लिए है। यस, अगली साल तो वापस से पूरा कोर्स होगा, तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि आगे भी ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ इस साल का एडवांटेज है, अगली साल आपको एज इट इज़ पूरी पढ़ाई करनी है। राइट, वी ऑल नो दैट पेंडेमिक इज रनिंग इन आर कंट्री इन अ वेरी ग्रेट मैनर, तो उसको हमें कंट्रोल करना है एंड बिफोर कंट्रोल इट वी कैन नॉट हैव एनी क्लासेस। तो कुछ भी हो, हमें कोर्स तो चलाना है, इसलिए सीबीएसई ने थोड़ा रिलैक्सेशन दे करके आप लोगों के लिए एडवांटेज क्रिएट किया है, सो दैट इन अ मिनिमम टाइम यू कैन बी रेडी फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 12th एंड फॉर 11th इन अ मिनिमम टाइम यू विल बी एबल टू हैव योर एनुअल एग्जामिनेशन विद द कोर्स रिक्वायर्ड बाय द सीबीएसई। तो सबसे पहले हम स्टैटिस्टिक्स में बात कर लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स में बोर्ड ने क्या हटाया है इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट, तो स्टैटिस्टिक्स पूरी बुक ऑलमोस्ट आ रही है आपकी, लेकिन इसमें से जो टॉपिक डिलीट करे हैं उसमें आपके स्पेशली कैलकुलेशन पार्ट से ही डिलीट हो गया सारा, जिसमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में बात करें तो रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तीनों ही हट गए। क्योंकि जो हमारा 6th चैप्टर था स्टैटिस्टिक्स में, उसमें कैलकुलेशन होती थी रिलेटेड टू एब्सोल्यूट डिस्पर्शन एंड रिलेटिव डिस्पर्शन। तो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन में से अब सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पहले ये 4 हुआ करते थे, कौन कौन से? रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब सिर्फ क्या आएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। मूविंग टू दी नेक्स्ट चैप्टर, कोरिलेशन। डिस्पर्शन के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर था वो था कोरिलेशन, जिसमें कार्ल पियर्सन मेथड था, स्कैटर डायग्राम मेथड था एंड स्पीयरमैन मेथड था। तो इसमें से बोर्ड ने क्या हटा दिया है? स्पीयरमैन मेथड। ये सेक्शन डिलीट कर दिया है बोर्ड ने फ्रॉम दिस सेशन, फ्रॉम दिस सेक्शन, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोरिलेशन से आपके क्या नहीं आ रहा है। ओनली स्पीयरमैन रैंक मेथड विल नॉट कम इन योर पेपर फ्रॉम कोरिलेशन चैप्टर, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट, अगर हम आगे बढ़े तो इंडेक्स नंबर जो आपका इसके बाद का चैप्टर है, इंडेक्स नंबर से बोर्ड ने क्या हटा दिया है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। देखो ऊपर हेडिंग भी साफ साफ आ रही है, आपको दिखाई दे रही होगी, डिलीटेड एक चैप्टर्स, डिलीटेड टॉपिक फ्रॉम इकोनॉमिक्स फॉर 2020-21 एग्जामिनेशन। तो क्या हटा दिया? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसका मतलब बाकी सब कुछ आएगा, सिंपल इंडेक्स, वेटेड इंडेक्स, वो सारी कैलकुलेशन आपकी आएंगी। सिर्फ क्या हटा है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन विच वी कॉल IIP, इसको ही सिर्फ हटाया है। मूविंग टू दी नेक्स्ट सेगमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो आपकी सेकेंड बुक है, उसमें से बोर्ड ने क्या हटाया है? वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, यानी कि आपका जो फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन, उसमें आपके माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस होता है, व्हाट इज इकोनॉमी, स्कैरसिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड हाउ टू डील विथ डिफरेंट इकोनॉमिक सिचुएशन, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमीज, डेवलप, अंडर डेवलप एंड डेवलपिंग, मार्केट इकोनॉमी, कैपिटल इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी, ये सारे कंसेप्ट आएंगे। बट उसमें पीपीसी की जो एप्लीकेशन थी वो पूरी की पूरी रिमूव कर दी है, तो एक अच्छा एडवांटेज है जो आपके लिए हटा दिया है। अगर मैं इसमें सेकेंड यूनिट की बात करूं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड कंज्यूमर बिहेवियर डिमांड थ्योरी, तो वो एज इट इज़ रखी है बोर्ड में, उसमें आपके लिए कोई भी चेंज नहीं है। इसका मतलब कंज्यूमर थ्योरी पूरी आ रही है। प्रोड्यूसर बिहेवियर की थ्योरी की बात करूं, यानी कि नेक्स्ट यूनिट कंज्यूमर यूनिट के बाद वाली, तो उसमें से आपके लिए सिर्फ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम हटा दिया है। बाकी सारे चैप्टर्स आएंगे जिसमें क्या क्या कवर होता है? प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, सप्लाई। कॉस्ट और रेवेन्यू के बेसिस पर ही प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बनता था, लेकिन बोर्ड ने इस साल उसको हटा दिया है क्योंकि आपका 30% कोर्स आपको कम करना था बोर्ड को।
मूविंग टू द लास्ट यूनिट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो उसमें देखें तो जो टॉपिक था उसमें फॉर्म्स ऑफ मार्केट हम 4 तरह की डिस्कस करते थे, 4 टाइप्स: परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। ये 4 मार्केट हम हमेशा डिस्कस करते थे विद द पॉइंट ऑफ फॉर्म्स ऑफ मार्केट। बट इस साल बोर्ड ने सिर्फ एक ही मार्केट रखी है, वो है परफेक्ट कंपटीशन। क्योंकि जो आपका लास्ट चैप्टर है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स का, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, वो बिना परफेक्ट कंपटीशन के होगा नहीं। फॉर दिस रीजन बोर्ड ने सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन को इन द फॉर्म ऑफ मार्केटिंग ही लिया है। बाकी सारी मार्केट फॉर्म यू कैन सी हेयर, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली, ये सारे मार्केट फॉर्म बोर्ड ने हटा दिए, कैंसिल कर दिया आपके लिए। अब आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, जियो जान से परफेक्ट कंपटीशन। कितना इजी हो गया ना। फर्स्ट यूनिट ऑफ माइक्रो में से पीपीएफ हट गया, जो इजी भी था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हट गया इस साल। प्रोड्यूसर बिहेवियर की बात करें, कंज्यूमर बिहेवियर वाली यूनिट पूरी आ रही है, डिमांड थ्योरी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सब आएगा। प्रोड्यूसर बिहेवियर की बात करें तो आपके प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू एंड सप्लाई, चारों चैप्टर आएंगे, सिर्फ एक चैप्टर नहीं आएगा, वो है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। फिर अगर हम लास्ट यूनिट की बात करें तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट में सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन आ रहा है, बाकी तीनों मार्केट हटा दी गई हैं, राइट। स्पेशली मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक हटा दी गई है। और इसके बाद अगर हम लास्ट की बात करें, सो वी आर टॉकिंग अबाउट है। और अगर हम लास्ट की बात करें तो उसमें परफेक्ट कंपटीशन में जो एप्लीकेशन है, जो टूल्स हैं, वो तो आएंगे ही आएंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हेयर। नाउ वी आर मूविंग फॉर 12th क्लास। सो मूविंग टू 12th क्लास। 12th क्लास को खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोर्ड ने जो भी रिमूव किया है इट हार्डली मैटर्स, क्योंकि उससे इतना कोई फ़र्क पड़ना भी नहीं था, आपको तो वैसे भी पूरा पढ़ना ही है। तो बोर्ड के तरफ से जो भी रिडक्शन हुआ है, थोड़ा है, बहुत कम है, पर ठीक है, कुछ ना से तो कुछ होना भला, ये हम कह सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, आपको पूरी ही पढ़ना है 12th क्लास को स्पेशली, तो उनको ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मूविंग हेयर, इफ़ वी टॉक अबाउट, ओके, सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मनी एंड बैंकिंग से कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये सारे एस्पेक्ट डिलीट करे हैं बोर्ड ने, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज लेट मी टेल यू द वन इम्पॉर्टेंट थिंग, कि जब आप नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जिसमें डेफिशिएट डिमांड और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आएगी, तब आपको ये टॉपिक कवर करने ही पड़ेंगे, क्योंकि उसमें एक टॉपिक है करेक्शन मेजर्स टू रिमूव द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। उस पॉइंट ऑफ व्यू पर आपको ये सारे मेजर्स पढ़ने ही पड़ते हैं, क्योंकि ये सारे मेजर्स क्या हैं, मॉनेटरी मेजर्स हैं फ्रॉम आरबीआई, जिसको हम यूज़ करते हैं टू करेक्ट दी सिचुएशन। तो ये तब पढ़ने पड़ेंगे, तो इसका कोई हार्डली इफेक्ट नहीं आने वाला है। तो मनी एंड बैंकिंग में नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, बाद में आपको समझना ही पड़ेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट से जो हटाया गया है, जिसमें आपका फॉरेन एक्सचेंज भी आता है, तो उसमें आपका बीओपी डेफिशिएट की मीनिंग हटा दी है एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट हटा दिया है। यानी कि आपके लिए ना तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आने वाली है, ना ही फॉरेन एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट डिटर्मिनेशन आने वाला है। इसका मतलब इन ऑल शॉर्ट अगर हम बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से नेशनल इनकम यूनिट पूरी आएगी, मनी बैंकिंग से कुछ हटाया है, पर वो आपका नेक्स्ट यूनिट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट में आएगा ही आएगा। इसका मतलब फर्स्ट यूनिट पूरी हो गई मैक्रो की, सेकेंड यूनिट का सिर्फ ये सेगमेंट हटाया है, तो इसका कोई इतना यूज़ नहीं है आपके लिए। थर्ड यूनिट पूरी आएगी, फोर्थ यूनिट पूरी आएगी। फोर्थ यूनिट में क्या है, गवर्नमेंट बजट, तो गवर्नमेंट बजट से भी आपका पूरा ही आएगा, कुछ भी नहीं रिमूव किया है बोर्ड ने। और लास्ट यूनिट जो है आपकी बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज, उसमें से सिर्फ बीओपी डेफिशिएट का मीनिंग हटाया है और डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट हटा दिया है। अगर हम इंडियन इकनॉमी की बात करें तो इंडियन इकनॉमी में कुछ भी ऐसा कोई चेंज नहीं है। उसमें आपकी फर्स्ट यूनिट जिसमें आपको इंडिपेंडेंस डे यानी कि इंडियन इकनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, प्लानिंग पीरियड 1950 से 1990 एंड लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, वो आपको पूरा ही पढ़ना है, उसमें कोई चेंज बोर्ड ने नहीं किया है। अगर कोई चेंज किया है तो वो आपकी नेक्स्ट यूनिट से किया है, जिसमें पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट, रूरल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, ये 6 चैप्टर आते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर तो कितने हो गए, पॉवर्टी,
ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट, ये टॉपिक उसमें होते थे, जिसमें से बोर्ड ने सिर्फ जो रिड्यूस किया है, अगर हम बात करें तो ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया एंड ऑल्टरनेटिव फार्मिंग विच इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग, और इंफ्रास्ट्रक्चर वाले चैप्टर से क्या हटा दिया है, एनर्जी। तो सिर्फ ये 2 टॉपिक ही, जो 3 टॉपिक हैं वो बहुत छोटे छोटे टॉपिक थे, वो ही इसमें से डाइल्यूट किए हैं, वही यहाँ से रिमूव करे हैं। तो इतना कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं है 12th वालों के लिए। तो 12th वाली अपनी तैयारी एज इट इज़ रखें फॉर द कमिंग सेशन, कमिंग बोर्ड सेशन 2020 एंड 21। तो थोड़ा सा माइनर चेंज है, वो आपको स्कूल लेवल पे भी और डिटेल में समझा दिया जाएगा क्या नहीं आएगा। स्पेशली ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, जो किस में से आता है, आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चैप्टर से आता है, तो वो नहीं आएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो रूरल डेवलपमेंट चैप्टर से आता है वो नहीं आएगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर से 2 इंफ्रास्ट्रक्चर हम पढ़ते थे, हेल्थ एंड एनर्जी, तो एनर्जी नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, हेल्थ। सो दैट्स ऑल अबाउट द डिलीटेड पोर्शन फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ 12th क्लास। इसके अलावा बोर्ड ने और कुछ भी डिलीट नहीं किया है। तो आपके लिए सारी यूनिट एज इट इज़ हैं। लास्ट वाला चैप्टर इंडियन इकोनॉमी का आपको पता ही है, इंडियन नेबर्स एंड इट्स कंपैरिजन विद चाइना एंड पाकिस्तान। चाइना से अब तो बहुत अच्छे से कंपैरिजन करना है हमको, चाइना ने बहुत परेशान कर रखा है हमें, हेल्थ के साथ भी और हमारे वो बॉर्डर पे भी जो इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए भी। सो वी शुड अवॉइड चाइनीज प्रोडक्ट टू फाइट अगेंस्ट चाइना, राइट। जिससे जिस इस चैप्टर को भी फिर हम और अच्छे से समझ पाएंगे। इंटरेस्टिंग हो गया ना, अब ये चैप्टर और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे सारे इश्यूज चाइना के साथ चल भी रहे हैं। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड नाउ 11th and 12th class. All doubts has been clear related to what has been deleted from your books of economics in this session for the annual exam of 11th class and for the फाइनल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम ऑफ 12th क्लास। 11th को ज़्यादा फायदा हुआ है, 12th को ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है। That's all for today. I hope you all have understood. If you are liking my video, then please like, share and subscribe. Thank you so much. Bye bye.